अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतू राज आप लोगों के बीच में एक बड़ा ही दर्दनाक कांड जो अपने ही उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर का एक ऐसी कहानी जो भी हाल में आप लोगों के बीच में घटी है। प्रेमिका के पिता ने ली प्रेमी की जान, ये शीर्षक मिलेगा आपको। हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। 4 लाइन कवि जी बिरहा के भूमिका में प्यार का एक परिभाषा लिखलन। आइए मास्टर, क्या कहना है? चर्चा में आई हो नफा या हो नुकसान भारी उसे, यार यारी निभाता है सब कुछ गंवाई। हद कर दिया कवि की कलम ने। एक ऐसी ही घटना वर्णित सियाराम नीतू यहाँ पे जो चर्चा में आई। बाबूजी, पहले तो हम आप लोगों से एक ही है रिक्वेस्ट करब कि खुदा करे किसी को इस धरती पर किसी से सच्ची मोहब्बत ना हो, और सच्ची मोहब्बत जिसे हो गई तो वह पूरा ताउम्र साथ बिता नहीं पाते। यही कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य है। किसी ने भी प्यार किया, चाहे लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, श्री फरहाद हो, सोहनी महिवाल हो, जिसने सच्चा प्यार किया वो दोनों आजीवन साथ नहीं रह पाए। एक ऐसी ही सच्चे प्यार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी जुबानी। कौन कव्वाली है, कौन की थावा था? यह गीत है। अरे आंख से छलका, अरे आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। लेकिन 2 लाइन कवि जी बिरहवा में भाव लिखत हो न ओपी भैया, का लिखल गई? मालिक तेरी दुनिया कैसी, मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संस्कार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है सब तेरे ही बंदे, है सब बंदे तेरे ही, पर हर पल में तकरार है। सब बंदे तेरे ही, हर पल में तकरार है। सब बंदे तेरे ही, पर हर पल में तकरार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा ये संसार है। कैसा तेरा संसार है सब बंदे तेरे ही, हर पल में तकरार है।
कहले का मतलब ही है बाबू की पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे नर हो नारी हो, कोई भी प्राणी हो, लेकिन ये सब एक ही मालिक के बनाए हैं और सब उसी एक मालिक की संतान हैं। लेकिन के कैसे है, के कैसे है, के कैसे यह दुनिया का लोग हुवन। ए लिए कहे के पड़ला कोई के कुछ अपने मुँह से कहे के ना चाहिए, क्योंकि सब मालिक के ही भेजे हैं, सब मालिक के ही बनाए हैं। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? क्या बात? यही हमें सिखाया गया। यही से हमारे बिरहा का अब कहानी शुरू हो गई बाबूजी। जनपद गोरखपुर का यूपी में है, नाम सुने। ओनौली दोबौली गोला थाना में गांव सुने। वही के अनिस जी जो पढ़ते विश्वविद्यालय में। दीप्ति मिश्रा भी साथे पढ़ी शिक्षालय में। पढ़ाई करते ही दोनों में हुई यारी है। हुए हैं पोस्ट ग्राम विकास के अधिकारी हैं। गौर करेंगे बाबूजी, उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर दोबौली ओनौली गोला थाना के रहने वाले अनीश चौधरी विश्वविद्यालय में, दीप्ति मिश्रा गगहा थाना के अंतर्गत, और वही पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय में दोनों शिक्षा प्राप्त किए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और जब दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हुए, ग्राम विकास अधिकारी बने। इधर अनीश चौधरी और उधर दीप्ति मिश्रा, दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हो गया। और जब दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हुआ तो भयल का बाबा एक लाइन यहाँ गीत सटत है, बड़ी सुंदर एक लाइन गीत लगल। आजकल का नयका लड़का गावत हुआ, का गावत हुआ? दुई रुपया हो, दुई रुपया चोली रंगाई दे हो, दुई रुपया हो। चोली रंगाई दे हो, दुई रुपया हो। साया रंगाई पौन तीन, साया रंगाई पौन 3 रुपया हो। साया रंगाई पौन 3 रुपया हो। लेकिन वही में भाव लगत है, एक लाइन का लिखल गई लवा? अरे प्यार भइले हो, प्यार भइले समय पर। अंतरा में कवि जी लिखत हुवन, अंतरा का हवा कइली हले शादी खुशियां गमाया पार। अरे लेकिन नहीं माना ये मिसिर परिवार हो।
देखें बाबूजी, आखिरकार दोनों प्यार किए, दोनों शादी कर लिए। दीप्ति मिश्रा और अनीश चौधरी दोनों कोर्ट मैरिज कर लिए। और इधर दीप्ति मिश्रा का बाबू इल्जाम लगा दे। दीप्ति का बाप नवीन मिश्रा गई थाने में, आ गई तो का कह भाव है, तर्ज कौन है? झारस जब बाल सैया लागस कमाल सैया झारस जब बाल सैया लागस क्या बात है झारस जब बाल सैया लागस कमाल सैया बगल से निकाल सैया उड़ावस रुमाल सैया बगल से नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले रे। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले रे। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले रे। गौर करेंगे बाबूजी, इधर नवीन मिश्रा जा करके शिकायत थाने में का कैलन, दीप्ति का बाप आवा कहिल है विचार बाबूजी अनिस गद्दार बाबूजी कहल विचार बाबूजी अनिस गद्दार बाबूजी दिया हमार बाबूजी पहले से फरार बाबूजी हमार बाबूजी पहले से फरार बाबूजी मन बढ़ता नहीं अपने आगे जोरे भाग लेके भोरे भोरे मन बढ़ता नहीं अपने आगे जोरे भाग लेके भोरे भोरे मन बढ़ता नहीं अपने आगे जोरे भाग लेके भोरे भोरे गैलन। इधर दीप्ति मिश्रा का बाबू आ जा करके बाबू उधर थाने में रिपोर्ट लिखवा दिलन कि हमरे बिटिया के लेके फरार हो गए अनीस, और न जाने कवन कवन जादू टोना हमरे बिटिया पर कर दिलस, मती मार दिलस, हमार बिटिया ओकरे पीछे पागल हो गई। सारी बात कह के FIR कह के अइलन घरे दीप्ति का बाप। इधर अइलन तो भैल का तनी लाता कोनो लड़की बड़ा सुंदर रहल बाबा, कोनो लड़का देखलस बड़ा मूड में है, कलस बा मालिक तो के फुर्सत से तवार के दिने बनौले हुआ कहलस गजबे के रूप तोहार गजबे के रूप तोहारी गजब सूरतिया पवलूना गजबे
गजब के रूप तोहरी गजब सूरतिया तू पवलू ना हो गोरी सबके दीवाना बनवलू ना हो गोरी सबके दीवाना इधर उस लड़की दीप्ति का बाप जब थाने पर एफआईआर करता है शिकायत के दौरान प्रशासन के लोग अनीश चौधरी के घर पर पहुंचते हैं और जब घरे गईलन कलन की तुमने दीप्ति का अपहरण कर किया है, तुम्हारे ऊपर एफआईआर है और अपहरण करके जिस लड़की को तुमने रखा है कलन साहब जितना इल्जाम लगाओ था कुल माने के हम तैयार हैं, लेकिन जेकर अपहरवा कैले वही से काहे न पूछ लेता। हम समन्वय तोहरे लिया दे थैला। जब दीप्ति आई तब बतावत हिय प्रशासन के लोग खड़ा हुए और सबके सामने वह बता रही है लड़की का देहलस बयान आवा। दीप्ति बताई हम कैली हली शादी ना भगली सुना बतावत हिय मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मुझे अपने जीवन का फैसला लेने का हक बनता है। इतना तो मैं पढ़ी लिखी चुकी हूँ, इतना तो समझदार हो ही चुकी हूँ कि मैं अपने जिंदगी का अपने जीवन का फैसला खुद कर सकती हूँ। और जो मेरे पिताजी ने आपके सामने ये बयान किया है एफआईआर के कि मुझे भगा कर लाया, नहीं साहब मैं भाग कर नहीं आई हूँ, मैं अनीश से प्रेम करती हूँ और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। और जब मेरी शादी अनीश से हो चुकी है तो जाहिर सी बात है लड़की ससुराल में ही तो रहेगी और मैं तो ससुराल में हूँ सर। इतनी बतिया कहते माई बाबू हमारे खतवन की पागल हो गई है। अब यहाँ पागल के है सरकार सुना कहत वे यहाँ प्रशासन को लोग कैलन का आवा अरे उल्टा पड़ल बेट उनके कपारे उनके कपारे अरे कोई के शिकायत नवीन जब हारे साजिश भयंकर रच दियले अगली ना भगली सुना साजिश भयंकर भगली सुना साजिश भयंकर रच दियले अगली ना भगली सुना बाबू हमके बतावल गली सुना गौर करेंगे बाबूजी जब इतनी बयान लड़की देती है न भागल साहब न परायल है न पगलायल है। हम अपनी राजी खुशी से दोनों प्रेम करते थे, दोनों शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज किए हैं सर। तब यही जकन नवीन मिश्रा के उल्टे बेट पुलिस का पड़ल बाबूजी। इधर नवीन मिश्रा हताश हो गया, हार गया कि जब बेटी वह बयान दे देती है तो एकदम जिसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वो वाली हाल भइल नवीन मिश्रा का। अब अलगे से एक दूसर साजिश रचे लगना, यहाँ उ तब फेल हो गई। अगली साजिश का रचना और बड़ी भयंकर साजिश रचते हैं। क्या साजिश थी सारंगा में लिखल गया। समय बीतल और एक दिन बड़ी जबरदस्त साजिश रचले का करिए सुना। चाचा के साथे अपने आनिस जवानवा हो, आनिस जवानवा हो, गैला गोपालीगंज
मौके पर मारी मारी वही लौलुहान कैलन, वही लौलुहान कैके होई गइल अपने फरार रे। गौर करेंगे बाबूजी, एक दिन अनीस अपने चाचा के साथ गोपालगंज बाजार करने गया था और गोपालगंज बाजार करके जब लौटे लगलन बाबू, दिन कवन रहल है 24 जुलाई 2021। इसी 2021 24 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का दिन था, जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे थे। और उसी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनीस चौधरी के साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। जहां 24 जुलाई का दिन था बाबूजी, जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे थे और वह मनहूस दिन आया अनीस के लिए। वह गुरु पूर्णिमा का दिन मनहूस साबित हुआ। कुछ गुंडों के साथ लेकर के इधर नवीन मिश्रा रास्ता छेक लेलन बाबू। छेक करके वही मौके पर इतना मरलन, इतना मरलन, इतना मरलन बाबू, पूरी बदन उसकी छलनी छलनी हो गई। पूरी बदन छलनी छलनी हो गई। आप समझ रहे होंगे कि उस समय का हादसा, वह दर्द कैसा रहा होगा। टेरी में कवि जी लिखत हो, कहा लिखलन बाबा, कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज गया अपन मरवौला जमुई। कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज गया अपन मरवौला जमाई हो, कसाई भाई बाबू बन गए। इतना मारा, आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला। अनीस चौधरी मौके पर दम तोड़ देता है और जब देख लिया कि मर गए तो सब फरार हो गए। अरे बाप रे बाप, आज जब फरार हो गए तो इधर भइल का बाबा आवा, अरे लहस के ऊपर घायल चाचा, अरे देवी लाल तब करई पुकार, अरे सुनकर क्षेत्री लोग जुटे हैं, गाँव में मचलई हाहाकार, अरे गजब हुआ यही सभी कह रहे, खबर गई जब अनीस द्वार, अरे छाती पीट के दीप्ति रोती, छाती पीट के दीप्ति रोती, जिसका उजड़ गया संसार, खबर गई आखिरकार। वो लाश पर अनीस के चाचा बुरी तरह से बाबू छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। देवीलाल जिनका नाम था अनीस के चाचा, देवीलाल रो रहे हैं। क्षेत्र के लोग, अगल बगल के लोग आए, उस रोहाई की आवाज को सुन करके जब दौड़े आए देखे, सबकी आंखों से झरझर झरझर आंस चल रहे हैं बाबू। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा जात पात के भेद में हम और आप मर रहे हैं। आज धीरे धीरे जब वह खबर पता चला दीप्ति को, छाती पीट पीट करके वह लड़की दीप्ति जो ग्राम विकास अधिकारी थी रो रही है। मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया भगवान। रो करके एक बात कहलिस बाबा, कहा कहलिस, यह कहलिस, हमके याद जाला वही में छोड़ गईला सजना हो, कवने बुनहिया मुहवा मोड़ गईला सजना, मरोड़ गईला सजना हो, हमके याद जाला वही में छोड़ गईला सजना हो, सात जन्म रिश्ता निभाई
रो रही है कि ना बहन जिले का कोनो सुख पौली, न शादी का कोई सुख पौली, न आधी न थोड़ी। ए सैया अदजल में हमके छोड़ के कहाँ पर आ गईला। रोवत बड़ी दीप्ति मिश्रा। ए बाबू जिकरे रोले बन का पतई झरत बा। बारे भगवान, ऐसन परिवार कभी लोग होलन जवन माई, जवन भाई, जवन बाप इतना प्यार दुलार दे के बेटी के बड़ा करेलन हो बाबू। आज वही बेटी बेटा खातिर इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन जालन बाबू, कैसे बन जालन। एक बात कहती है वो लड़की और कहा कलश पापड़ से भाव बाबा। कि बहिनी के सुख ना देखल बिरानवा मनवा बाउर बा। अब बाप के दिल में बैठल बा सैतनवा मनवा बाउर बा। अरे जात पात का झूठी शान में भाई बाप भाई पागल हो। सुबह छपाई अखबार तो पढ़ के सबको सदमा लागल हो। अपने बिटिया का लूटला बा जहनवा मनवा बाउर बा। आखिर कबले जरी है हिंदुस्तानवा मनवा बाउर बा। वही भाई बाप आखिरकार अपने ही बहन बेटी की दुनिया उजाड़ कर कैसे सुखी रह सकते हैं, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। इतना ही दर्द था तो और पहले कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जब उसने अपनी दुनिया को बसा ही लिया तो छोड़ दिया गया होता उसे उसके हाल पर। यही मेरे आप लोगों से कहना है। लेकिन कवि लिखते हैं आल्हा लगावा जात पात के भ्रम में, अब ही हम लोग डूबत उतरिया थे कहे के पड़ल आल्हा लगाओ बाबा। बात याद आ रही है। 50 साल पहले भी लोग प्यार से जलते थे, 100 साल पहले भी प्यार से लोग जलते थे, लेकिन आज भी प्यार से जलने वाले लोग हैं। ये कहानी दर्शा रही है क्या होता है प्यार। कवि जी लिखत हुआ आवा। जाति पाति मजहब से बढ़ के प्यार पावन बाबू। करेंगे बाबूजी। जात पाती से बड़ा प्रेम है, सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सभी उस मालिक की संतान है और सबका खून लाल है। फिर क्यों जाति पाती मजहब में पड़े हैं।
जाति पाति से उठकर ऊपर आइए। प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है इस संसार में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है बाबूजी। लेकिन बाहरी दुनिया के लोग अभी भी जाति में फंसे हुए हैं। कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? तो कवि जी लिखते हैं, क्या लिखे? आखिरी लाइन है, तो ऊंच नीच का विचार जबल रही है देश में, तबले आए दिन घटनवा सुनई है देश में। जेल गई चार हो, बारी बारी पुलिस करे सबके गिरफ्तार हो, जल्दी न्याय मिली सब ही फसल बा केस में, तब ले आए दिन घटनवा सुनैया देश में। कानून के हाथे में जे ले मोरे भाई, अपन सत्यानाश कई के जेलवा में जाई, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरिया देश में, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरी है द्वेष में, तब ले आए दिन घटनवा सुनई है देश। करेंगे बाबूजी, आखिरकार जब से ऐसे ऐसे लोग छुआछूत से और जाति मजहब से ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, आए दिन होती रहेंगी। यही कहानी समाप्त हुई। खानदान का परिचय 17 लोगों का नाम दर्ज हुआ, जिसमें 4 लोगों को जेल हुई और 4 लोग आज भी जमानत नहीं हुए, जेल में। कहानी लिखे जाने तक 4 लोग अभी भी जेल में हैं। कहना पड़ा गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, कसाई माई बाबू बन गए, नीतू सिया राम का रक्षक मैहर माई, कसाई माई बाबू बन गए। हमरे गुरुजी कैलन ह ई कोनो भौजाई के दर्द बा। ननद जाके पूछत तारी कि काहो भौजी काहे इतना बेचैन बाड़ू, काहे रिसियात तारू? देखो तनी सजवे से चुपचाप बैठल बाड़ू, का बात बा? ए बात के सुन कर के भौजाई कहतिया वो दुल्हन के, अरे ननदो हम का बताई, जनो तारू हम ऐसन कसाई के पाले बांध गइल बाड़ी कि हमारे को बतिये नहीं समझतारन। अजना तारू कसाई बा के ननद पूछत दिया भौजी कहल का चाहतारू? भौजाई बतावे का कहे, हमरा पाले ये गो पड़ल बा कसाई, ऊ केहू दोसर ना हमें तोर भाई, हमरा पाले ये गो पड़ल बा कसाई, ऊ केहू दोसर ना हमें तोर भाई, साझी से उठे दरदिया रे, दरदिया रे, कहे साझी से उठे दरदिया रे, दरदिया रे, ननदिया रे, ननदिया रे, छाप दे कमर पे हरदिया रे,
वंशिका कुशवाहा माँ स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के बीच में एक बिरहा लेकर के आ रहल बानी। देखिए, हमारे देश के जवान जो सरहद पर सर पे कफन बांध करके हमारे देश की हिफाजत करने का काम करते हैं, उन जवानों का कहना है कैसे, 4 लाइन भूमिका से कहना है मास्टर। है बगावत कौतूहल मचा जंग का, पाक मुल्क के वतन पर दगा दे रहा, लाखों वीरों वतन पर दी कुर्बानियां, मैदानी कहाँ पुती है लहू बह रहा, बच्चा बच्चा है राणा सिवा देश का, बादलों सर कफन यहाँ चमन कह रहा, बन के फौलाद ताकत दिखा देंगे हम, जान सरहद पे जाए ना गम सह रहा। हमारे देश के जवानों का कहनाम है, सर कट सकता है लेकिन सर कभी झुक नहीं सकता। हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरेंगे, और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक लाइन गजल के अंदाज में हमारे जवानों का कहनाम है, कैसे। ये हमारे जवानों के दिल की वेदना है। ए धरती माँ है मेरी की अलग ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके है एहसान लिख देना, एक इसका मकबरा है, ए दुनिया वाले जान जाएंगे, तू मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। कहानी कहाँ के बा, कौने जवान के कहानी बा, या जौहरी शहर से कहना है मास्टर, कैसे। कमलेश वही का वासी,
अच्छा बाबूजी, जरा कहानी पर गौर करेंगे। जिला गाजीपुर अंदर, क्षेत्र करंडा, वही करंडा में एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है सुकनी। वही सुकनी गांव के रहे वाला लालचंद यादव के पत्नी के नाम प्रभावती देवी। बड़ा खुशहाली परिवार बा। और देखे लालचंद यादव के गोद में मालिक 2 संतान देहले हुवन। दोनों बेटा देहले बाड़न। बड़ा खुशहाली से जीवन बीत रहल बा। बड़का बेटा के नाम बा बाबू रमेश और छोटका बेटा के नाम बा कमलेश। दिल में बड़ा खुशहाली हो। घर के काम रमेश देखे के काम करत हुवन, लेकिन जवन छोटा भाई कमलेश बड़न मन में हौसला बुलंद बा कि मैं देश की सेवा करूंगा। भैया हमार किसान हवन तो हम देश के जवान बनब। तैयारी बनाना चालू कर दिया, दौड़ना चालू करता है। मालिक ऐसन मर्जी भइल, रियाज बनाते बनाते खुली भर्ती भइल बाए बाबू। जा करके कमलेश यादव लाइन लगूलन है और सचमुच फौज में भर्ती हो जाते हैं। जब फौज में भर्ती भइलन, वर्दी पहन करके वह जवान जब घरवा अइलन है, आज अपने माई बाबू के पैर के छुअत हुवन। आ कलन की देखा हम अपने देश का सेवा पूरे ईमानदारी के साथ में करब। तो भइल का मास्टर यहाँ गीत लागल। यह गीत के लाइन हो, ए गीत के हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे। कैसे गावे? अरे झूलनी पौड़ानी, अरे झूलनी पौड़ानी, अरे जहाजिया उड़ादा, अरे जहाजिया उड़ादा, हमार पाए जेबुरा जहीरा चढ़ादा। होता है क्या? अरे अड्डा यारी के हम सगरो जारब, अरे सगरो जारब, लड़ब जंग में पहले दुश्मन के मारब। के जवान घर पर आता है बाबू। समय बीतल 2-4-5 दिन के बाद खबर आई हो जवान की ड्यूटी कहां पर लगी है। कहना है जम्बू के राजौरी में ड्यूटी लागल, पहरा पे रात दिन बीतेला जागल। अरे माई के दूधवा के कर्जा उतारब, माई के दूधवा के कर्जा उतारब, लड़त जंग में पहले दुश्मन के मारब। गौर करेंगे बाबू, जवान की ड्यूटी जम्बू में राजौरी में लगती है। जब जम्बू के राजौरी में लगल, जवान बड़े ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटी को निभाने का काम कर रहा है। हौसला बुलंद है, विचार कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, देश की सेवा पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे बहादुरी के साथ में करूंगा। जेकर बाबू लड़का मास्टर हो जाए चाहे फौजी हो जाए, तो दुआरी पर तो तिलकहरू लोगन के भरमार न लग जाई। घरवा से रोज माई फोन करत बाड़ी प्रभावती देवी की, ये बेटा
फौज में भर्ती हो गईला तो हर सपना पूरा हो गई। यदि तू शादी कर लेबा बेटा तो हमार सपना पूरा हो जाई। ए बतिया के सुन करके हंस रहा है जवान। कमलेश फौजी कहा कि माँ मैं बहुत जल्द छुट्टी लेकर के घर पर आऊंगा और मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। जवान छुट्टी लेकर के घर पर आता है बाबू। और देखें आज बड़ी खुशी के साथ में कमलेश यादव के शादी एक डिम्पल नाम के लड़की के साथ में भइल हो। जब डिम्पल नाम के लड़की के साथ में आज शादी भइल बा ए बाबू, धीरे धीरे समय बीते लागल। तो भइल ह का कहना है, घर में कितना खुशहाली बा। डिम्पल दुल्हनिया से सदिया रचैली, पैदा भैली साक्षी होनहार हो। खुशियों से झूमे लागल पूरा परिवारवा, गावेली पड़ोसिन मंगल चार, गावेली पड़ोसी मंगल चार। ए बाबू घर में कितना बढ़िया खुशहाली हो। देखें डिम्पल नाम के लड़की से कमलेश फौजी की शादी भइल हो। कुछ दिन के बाद मालिक डिम्पल के गोद में एक बिटिया दिलन ह, जौने बिटिया के नाम बड़ा प्यार से बाबू डिम्पल साक्षी रखलिन ह। जब साक्षी धीरे धीरे 1 साल के भइलिन, समय बीत रहल बा। कमलेश फौजी अपने ड्यूटी पर तैनात है, बड़े ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने का काम कर रहा है। लेकिन समय बीतत गईल हो तब भइल ह का, यहाँ एक लाइन भोजपुरी के गीत लागल हो। कैसे, कोनो हीरो हीरोइन के देख के कहता का कहे, जान मारे ललका लहंगवाए गोरी, जान मारे ललका लहंगवाए गोरी, जो बना डोलावताई मन, चोलिए में अटकल परान, ए रानी तोहरा चोलिए में अटकल परान। लेकिन धीरे धीरे समय बीतल हो, आखिर भइल ह का, 2016 की समैया आयल, 2016 के समैया आयल, गोलाबारी कैले पाकिस्तान, खतरा में पड़ल हिंदुस्तान। ए जवान सोचे खतरा में पड़ल हिंदुस्तान। गौर करेंगे बाबू, जम्मू के राजौरी में लड़ाई होना चालू हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का घमासान युद्ध होना चालू हो गया। जवान सोचत हुअन अभी 9 महीना पहले हमरे माई प्रभावती देवी के देहांत हो गई। घर पर गईलिन हमार बाबूजी के देख रेख करे के बाद हमार भैया रमेश खेती बाड़ी के काम करत हुअन, और हमार बिटिया भी पढ़ाई करे चालू कर देले बाड़ी, हमार छोटा बेटा भी पढ़ाई करे चालू कर देले बा। साक्षी के साथ साथ बाबू एक छोटा मुन्ना के भी जन्म भई रहल। दोनों बेटा बेटी पढ़ाई करत हुअन। जवान अपने मन में सोच रहा है कि युद्ध बड़ा घमासान लगल हो। कहता है क्या, 9 माह पहले गुजर गईली माता, बचवन के चिंता में दिलवा दुखाता।
पहले हमरा के 1.5 महीना के छुट्टी मिलल बा। परसों हमरा के घरे जाए के बा, लेकिन इधर देखत बानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का घमासान युद्ध चालू हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब फौज में भर्ती हुआ था कसम खाया था सबसे पहले हमारा देश है, बाद में हमारा परिवार है। घरे हमरे बचवन से भेंट होखे चाहे मत होखे, लेकिन हमारी कर्तव्य बा कि हम ये देश के जवान बानी तो सबसे पहले अपने भारत माता की रक्षा करी। जवान अपने मन में सोच रहा है बाबू, होता है क्या, यहाँ एक लाइन टेरिक लाइन लगल हो। कहना है, अरे सरहद पर बंद बोली हो गई, अरे सरहद पे बंद बोली हो गई, वतन के लाज बचैबे खैबे भल ही गोली, अरे हाँ गोली, अरे हाँ गोली। गौर करेंगे बाबू, जवान अपने मन में विचार कर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ में करूंगा। छुट्टी को कैंसिल कर दिया वह जवान और लेकर के हथियार जा करके दुश्मनों का मुकाबला करना चालू कर देता है। ए बाबू, ये लड़ाई लगल कहाँ हो? जम्मू के राजौरी में एक श्रीनगर में LOC एरिया है। जम्मू में श्रीनगर में LOC एरिया है, उसी LOC एरिया में बाबू घमासान युद्ध हो रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा है। जवान विचार कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू। देखें दोनों तरफ से बमबारी हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, तब तक होता है क्या, कहना है कि कोनो लड़का कह रहल बा कैसे, गली गली घूमेला हो मन के भवरवा, मिले नहीं को करार। गली गली घूमेला हो मन के भवरवा, मिले नहीं को करार। तोहरा से पूछिला पुरवा बहरिया, तोहरा से पूछिला पुरवा बहरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। लेकिन जम्मू के राजौरी में जब लड़ाई लगल हो श्रीनगर LOC एरिया में, तब भइल का जम्मू के राजौरी में साजलस करिया, चले जंगी बीरावा जुझार। जम्मू के राजौरी में साजलस करिया, चले जंगी बीरावा जुझार। धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, दुश्मन पहले लाल का। गौर करेंगे बाबू, जवान कमलेश यादव फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात है, तो होता है क्या, हाथावा में राइफल लेके कमलेश जवानवा, यार कमलेश जवानवा हो, सीमावा पे बन के रखवा रन हो राम। गिरले धरतिया पे देश के दुलरुआ, अखिया से बहे या सुधार।
सुने धरती अपदेश के दुलरुआ अखिया से बहेगा सुधार। धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, दुश्मन कैले लाल का। अरे जिया गौर करेंगे बाबू, दोनों तरफ से लड़ाई जंग छिड़ा हुआ है, बमबारी हो रहल बा, गोलीबारी हो रहल बा। लेकिन जब दोनों तरफ से माहौल शांति का बनता है, हमारे देश का जवान कमलेश फौजी अपने टोली को लेकर के वापस आने की तैयारी करता है। तब तक देखें बाबू, कुछ पापी घुसपैठी जा करके चोरी से माइनिंग बम ब्लास्ट करते हैं। जब माइनिंग बम ब्लास्ट करते हैं और उसी बम ब्लास्ट में कमलेश फौजी बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है। सारे जवान इकट्ठा होकर के जा करके कहते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, ले जा करके हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे सर। लेकिन इस बात को सुन करके वह जवान सोच रहा है, कह रहा है कि जवान मैं जानता हूँ कि अब हमारा जान नहीं बचेगा, अब हमारा जान नहीं बचेगा, लेकिन हमारी शरीर तो देश के कामे आ जाई, लेकिन जो हमारे घरे परिवार बना, हमरे परिवार के भी हमरा से कुछ आशा रहल। ए बाबू देखें, आज दुनिया को छोड़ करके जाने वाला है वह जवान और अपने मन में विचार कर रहा है कि भगवान आखिर मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने परिवार से मिल पाऊं। मैं जानता हूं कि अब हमारा जान नहीं बचेगा। ए बाबू देखें, आज वह कमलेश फौजी धरती पर गिरा पड़ा है और अपने परिवार के बारे में सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। कहना है क्या मास्टर? छुट्टी ले हाली जायल हम, छुट्टी ले हाली जायल हम, चाहली करवा रहिया जो हद हुई है भैया मोर सोचे मनमा, रहिया जो हद हुई है भैया मोर सोचे मनमा। ए बाबू जवान अपने मन में सोचत हुअन, हमरे घरे हमार दुल्हन जोवत होइहन, हमार बेटा बेटी जोवत होइहन, हमार भैया हमार रास्ता देखत होइहन। बड़ा मन में ख्वाब रहल केदा पारी जाई, जवन जवन कहले बानी सब कुछ अपना पूरे परिवार के कुछ न कुछ लेकर के जाई। भइल का डिम्पल के पास मीना ऊनी सब लला नहवा, भैया से कहली आइब बनी सब मकानमा, डिम्पल के पास मीना ऊनी सब ललनामा, भैया से कहली आइब बनी सब मकानमा, लेकिन लागे बाटी नहीं जाई जनमा। लेकिन लागे बाटी नहीं जाई जनमा, रहिया जो हद हुई है भैया मोर सोच मनवा।
बाबू जवान धरती पर लेटा है, सोच रहा है। एदा पारी हम सोच रहे रहलिन कि जब घरे जाई अपना पत्नी के पश्मीना के साल लेकर के जाई, अपना बाबूजी के 19 साल लेकर के जाई, अपना भैया के कुछ लेकर के जाई। वादा रहल कि भैया एदा पारी जब घरे आई तो बढ़िया से साथ में मिल के बढ़िया मकान बनावल जाई। लेकिन लगत बा कि आज हमार पूरा सपना चूर चूर हो जाई। ए बाबू जवान अपने मन में यही बात सोच रहा है। बहुत सारे जवान आकर के कहते हैं सर आपको ले जा कर के हम हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जवान समझ रहा है कि हमारा जान नहीं बचेगा। ये बाबू देखें अपने परिवार के बारे में सोच रहा है और धीरे धीरे सांसें कम होती जा रही हैं। जय हिंद बोल करके वह जवान इस दुनिया को अलविदा कह गया, शहीद हो जाता है वह जवान। देखें बाबू आज उसी घटना स्थल पर सारे जवान बैठे हैं, देख करके सोच रहे हैं कि अब तो कमलेश फौजी साहब इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे, शहीद हो गए। आखिर हमें अब क्या करना चाहिए? तैयारी हो रहा है। कैसन तैयारी होत बा कहना है मास्टर। दसा नवंबर रहल 16 के घटनवा बाबू, बन के बतानवा के रहले रखावा। फौजी भूपेंद्र सिंह सूबेदार मेजर साथे लाशिया के लेके चलले दोनों हो नहार। 13 नवंबर रविवार वाला दिनवा बाबू, कमलेश के लाश पहुंचल घर के मझार। दुआरा पे भीड़ लागल रोवे सारा लोगवा बाबू, बाबूजी के आँखिया से बहे आंसुधार। ए बाबू वह हमारा जवान शहीद कब हुआ था? उस दिन देखें 10 नवंबर 2016 को, 10 नवंबर 2016 को वह जवान इस दुनिया को अलविदा कह गया। देखें फौजी भूपेंद्र सिंह और मेजर सूबेदार ये दोनों लोग मिल करके विचार कर रहे हैं कि जवान को हम इसके घर पर हम दोनों भाई लेकर के चलेंगे। 13 तारीख को 13 नवंबर 2016 को उस जवान की लाश घर पर आती है। जब शोकनी गांव में आइल हो ए बतिया के पता आज बाबूजी लालचंद यादव के जब चलल कि हमार बेटवा शहीद हो गईलन, आज अपना बेटा के लाश पर गिर के रोवत हुन की कारे बेटा हमरा से इतना वादा करके गईला कि जब हम आइब न बाबूजी बहुत बढ़िया मकान बनावल जाई, तोहरा के 19 साल लेकर के आई और हम भैया बड़ा प्यार से रहे का काम करल जाई। लेकिन आज हमरा के अज्जल में छोड़ के चल गिले ना बेटा। अरे समय तो हमार रहल गईला के, लेकिन तू हमरा के छोड़ के चल गिला। लाल ए पूरे परिवार के देख रेख हम कैसे करब? ए बाबू तब तक देखे आखिर में आज ए बतिया के पता जब डिम्पल के चलल हो, जब डिम्पल के बात के पता चलल दौड़ के आ करे के अपने पति के लाश पर गिर के रो रो के कलिन की कहो सैया साथ जिए मने की कसम खैला और हमरा के बीच धारा में छोड़ करके चल गईला ना। आखिर अपने जीवन के हम कैसे बिताई? तोहरा बिना ये दोनों बचवन के लेकर के हम कैसे बिताई? ये अपने राजा बेटा ये साक्षी बिटिया के लेके अपन जीवन हम कैसे बिताई? ए बाबू देखें सारा माहौल गमगीन है, सारे गांव के लोग रो रहे हैं। देखें सूबेदार मेजर साहब और फौजी भूपेंद्र सिंह जी जाकर के समझा रहे हैं, चिंता मत करिए, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, देश की सेवा करते करते बहादुरी
पति की मौत मरा है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कमलेश यादव का नाम रहेगा। और बड़े गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि हमारा बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। ए बाबू, आज बाबू जी है बतिया सोच करके धीरज बधावत हुन, लेकिन आखिर कैसे केहू अपने एगो परिवार के सदस्य जब कम हो जाला ना तो दिल के गम बहुत काफी बढ़ जाला। रो रही है आज वह डिम्पल, अपने पति की लाश के देख करके रोवत बड़ी। लेकिन देखें बाबू, बड़े राजकीय सम्मान के साथ कमलेश यादव फौजी का अंतिम दाह संस्कार होता है। बहुत सारी सुविधाएं भी उस परिवार को दी जाती है, लेकिन एक बात याद रहे, कितना ही रुपया हमारे जवानों के घर पर चला जाए, लेकिन हमारा देश उन जवानों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। इसलिए एक लाइन उन जवानों के लिए कहना है, क्या वतन पर शहीद अरे होई है लजिया बचाई के, वतन पे शहीद अरे होई है लजिया बचाई के, चिर दी है सीना अरे चिर दी है सीना वीर पापियन के जाई के, चिर दी है सीना। शहीद हो जाए बाबू, लेकिन हमारे जवानों का हौसला कभी कम नहीं होता। मरते दम तक भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हैं और कहते हैं कि सर कट सकता है लेकिन सर कभी झुक नहीं सकता। हमारा देश चाहे कितना हो पैसा दे दे, कितना हो सुविधा उस परिवार को दे दे, लेकिन हमारे जवानों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। हम सभी लोग उस जवानों के कर्ज को कभी अदा नहीं कर सकते हैं। सलाम करते हैं वैसे जवान को जो पूरे ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा करने का काम करते हैं। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला वरदार विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी, सरहद पे